दहशतगर्दी वाकई एक एक जेन्युइन इशू है इंडिया का। और ये जो क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, इसकी बुनियादी वजह यही है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मुतमईन नहीं है कि हम कोई मौसर इक़दामात कर रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन सर हम मानते भी तो नहीं है ना। हम तो मसूद अजहर हो गया, वो क्या नाम है, हाफिज सईद, इनको तो हम हीरो मानते हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी उसको जो है एक तरह से डिक्लेयर कर रखा है टेररिस्ट, हाफिज सईद को। अगर हम यूनाइटेड नेशन की ये बात नहीं मान रहे तो हम उसको कश्मीर वाला जो कुछ यूनाइटेड नेशन ने कहा उसके ऊपर क्यों जमे हुए? तो ये तो हमारी पॉलिसी रही है बड़ा लंबा अरसा। अब सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कोई ख़ास फ़र्क ट्रांसमिशन में। लेकिन सभी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपसे जानना चाहेंगे कि आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस हैं सिचुएशन से निकलने को? जी हाँ, आईसीसी के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका। एक ये कि इंडिया आ जाए खेलने के लिए, जो कि वो नहीं आएगा। उन्होंने तो कबड्डी भी खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले कबड्डी की टीम तो आ जाती थी जी। पहले डेविस कप के लिए टेनिस प्लेयर्स भी आ जाते थे, पहले ब्लाइंड के लिए भी लोग आ जाते थे। इस दफा उन्होंने हार्ड लाइन ले ली है, सिर्फ क्रिकेट नहीं, उन्होंने बाकी चीजों को भी घेर लिया है। तो आई थिंक देयर समथिंग सीरियस है कि इंडिया ने ये हार्ड लाइन ले ली है। तो इंडिया इज नॉट कमिंग, बीसीसीआई आई विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। तो फिर ये है कि या तो हाइब्रिड मॉडल होगा कि कुछ गेम्स पाकिस्तान में होंगी और इंडिया की गेम्स पाकिस्तान के बाहर होंगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सारे का सारा टूर्नामेंट जो है, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है आईसीसी मूव कर देगी, कहेगी ठीक है फिर पाकिस्तान तो हम मूव कर देते हैं, दे विल मूव इट टू अनदर कंट्री। फिर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होगी? फिर पाकिस्तान के से हम बॉयकॉट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, या वो कहेंगे हम जाके खेल लेते हैं किसी और मुल्क के अंदर। अच्छा, अब क्या आफ्टर हैविंग रिजेक्टेड हाइब्रिड मॉडल क्या ये किसी और मुल्क में जाके खेल सकेंगे? या वो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। फिर अगर ये फैसला करते हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना, तो फिर कहीं और भी जाके खेलना मुनासिब नहीं होगा, फिर सियासी तौर पे बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए। तो अगर फिर ये वहां तक ये बात जाती है, और मैं ये आपको बता दूं कि ये आईसीसी जो है वो ऑलवेज साइड विद इंडिया, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो अब बात ये है कि ये श्रीलंका शिफ्ट कर दें, दुबई शिफ्ट कर दें, तो उसके अंदर आईसीसी, और फिर पाकिस्तान ना खेले तो फिर उसमें अंदर आईसीसी का नुकसान हो जाएगा, जिसके अंदर इंडिया का भी नुकसान है और पाकिस्तान का भी नुकसान है। बिकॉज आईसीसी के जो रेवेन्यूज हैं वो एक प्रोपोर्शन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मेजर पोर्शन इंडिया को जाता है और छोटा पोर्शन, चौथे नंबर का जो पोर्शन है वो पाकिस्तान को आता है। तो पाकिस्तान की तो इंडिया को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दे वेरी रिच, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान के रेवेन्यूज गिर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए एक और मसला भी बनेगा ना। तो फिर क्या पाकिस्तान यही फलसफा लॉजिकल एंड पे लेके जाएगा? लॉजिकल एंड क्या है? लॉजिकल एंड ये है कि पहले पाकिस्तान ने कहा जी आए, आप इधर आए, वो नहीं आए, आपने कहा हाइब्रिड नहीं खेलेंगे आपने फिर अगली कंट्री में, थर्ड कंट्री में भी इंटरनेशनल इवेंट खेलने से इनकार कर दिया। ठीक है ना? तो इसका ये मतलब है फिर आगे जितने भी इवेंट्स होंगे इंटरनेशनल आईसीसी के, फिर आप नहीं खेलेंगे वो। तो यू आर बेसिकली गोइंग टू push yourself out of the ICC. Yes. And if you push yourself out of the ICC, तो फिर रह क्या जाएगा स्वाय बायलैटरल क्रिकेट के, और तो कुछ नहीं रह जाएगा। बायलैटरल भी जो है वो आप बायलैटरल क्रिकेट खेलेंगे, बायलैटरल क्रिकेट के अंदर पैसे वैसे कोई नहीं बनते ज्यादा, वो क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया आके यहाँ 6 मैचेस खेलता है तो आपको भी जाके ऑस्ट्रेलिया खेलने पड़ते हैं। यहाँ जो खेलता है उसके पैसे आपको मिलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के और जो रेवेन्यू आती है। और जब आप जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं या किसी और मुल्क में खेलते हैं तो उसकी रेवेन्यू उनको जाती है। तो बात यह है कि फिर वो जो रेवेन्यू है दैट्स नॉट मच। वो हर सीरीज जो है $1-2 मिलियन मैक्सिमम। तो अब बात यह है कि देन पाकिस्तान विल फाइंड इट डिफिकल्ट। और मैं ये आपको बता दूं कि ये सोचना चाहिए जो भी फैसले कर रहे हैं कि लॉजिक क्या है।
आपकी बॉयकॉट करने की, इंडिया की बॉयकॉट करने की लॉजिक इंडिया को पता है कि वो दे कैन सस्टेन इट। उन्होंने पहले भी किया है और अगर अब भी करते हैं तो दे कैन सस्टेन इट। और आईसीसी जो है वो मजबूर हो जाएगी, तो वो ठीक है, वो मजबूरी है, अब क्या किया जाए। मगर पाकिस्तान क्या करेगा? तो मैं यही चाहूंगा कि जो लोग फैसले कर रहे हैं सोच समझ के करें, जज्बाती होकर ना करें। हाँ, अगर वो समझते हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक किस्म की एक नेगोशिएशन टैक्टिक है कि हम ये कर रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अगर आप ले जाएंगे कहीं और तो, और आखिर में जाके आप खेलते अच्छा खेल लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं हम दे तो हमें ज्यादा मैचेस दे दें, अगर वो 4 दे रहे थे या 6 दे रहे थे तो आप 8-10 ले लें। इज इट अ टैक्टिक? या आई डोंट नो। अभी इतने स्ट्रॉन्ग बयान जो हैं मेरा नहीं ख्याल आने चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि अभी तक ऐसे बयान ही नहीं आए फ्रॉम पीसीबी। ये तो मीडिया के जरिए ये गेम चल रही है। आई मे बी रॉन्ग, मैंने तो मोहसिन नकवी को ये नहीं सुना कहते हुए कि अगर आप नहीं आएंगे तो आप नहीं खेलेंगे। मैंने नहीं सुना ये, ना ही मैंने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये सुना है। मैंने मीडिया जी मीडिया ये कह रहा है कि जी पीसीबी ये कह रहा है। तो अब बात ये है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है कि बीसीसीआई भी मीडिया के जरिए अपने पैगाम भिजवा रहा है। और अब मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब ने भी फैसला किया है कि मीडिया के जरिए हम भी अपने पैगाम भिजवाते हैं और कहीं ना कहीं नेगोशिएशन हो जाए ताकि कोई मिडिल रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। तो इफ दैट इज द केस, वेरी गुड। मगर मैं इसमें एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा, कोई लेता है ले, नहीं लेता ना ले। इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा बीसीसीआई को सपोर्ट करता है और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कभी पीसीबी को सपोर्ट करता है और कभी नहीं भी करता। ये फर्क है। दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस जी। अच्छा, अब इस डिफरेंस को कैसे आप आगे बढ़ाते हैं? देखिए, आप पाकिस्तानी मीडिया को जो मर्जी कह दे, आधा पाकिस्तानी मीडिया आपके मौकफ को सपोर्ट करेगा और आधा नहीं करेगा। आधा कहेगा जी बॉयकॉट कर दो, नहीं खेलते इंडिया को, नहीं आता तो हम भी नहीं जाते, जन्म में जाए पैसे बनते हैं या नहीं बनते, हमारी इज्जत का मामला है, हमारी ऑनर का मामला है। और आधा मीडिया कहेगा बेवकूफ ना बनो, डोंट बी स्टूपिड, दिस इज मच मोर सिग्निफिकेंट देन बीइंग इमोशनल। खेल लो, ये करो वो करो, हमने भी पीपल वांट टू सी क्रिकेट, ये वगैरह वगैरह। जी जी। इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा बीसीसीआई को सपोर्ट करेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब एशिया कप हो रहा था तो मैंने भी यही इश्यू को फेस किया था। जी जी। तो मेरा उस वक्त यही था कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और हम